अस्सलाम वालेकुम। गुल बाबा हाजिर खिदमत है एक कहानी ते रिएक्शन देने वास्ते। बड़ी अच्छी कहानी है, वो ज़मीन के बारे च कहानी है। तो चलो कहानी देखने तो पहले जड़ा है ना, तुसी साडा चैनल सबसक्राइब करना है, बैल आइकन का बटन दबाना है, तो वीडियो शेयर करनी है। तो चलो आप रल के कहानी देखते हैं। यस, दो ही रास्ते थे मेरे पास, या तो सब कुछ हार दूं या फिर जान की बाजी लगा दूं अपनी जमीन की खातिर। फैसला इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन फिर सिंध में डाकुओं का दौर आया और हमारे खानदान पे जैसे एक आफत आ गई। पहले मेरे भाई को मारा और फिर पापा को जाली केस में जेल हो गई। सब कहते थे अब इस खानदान में बस औरतें ही तो हैं और इनका जमीन पर क्या हक। सबकी नजर हमारी जमीन पर, लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता था कि हमें ये सिखाया गया था कि एक वो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें पैदा किया और दूसरी माँ है तुम्हारी जमीन। छोटे जल्दी अंदर जाओ, जुल्फिकार को बोलो संदूक से गोलियां निकाले, जल्दी जाओ। और भाग को छोड़कर कौन भागता है? चले जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो आप? मेरे भाई को मारकर भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? सुकून तो मुझे तब मिलेगा जब मैं अपना हक हासिल करूंगा। ये घर और ये जमीन मेरी है, इसको मैं लेके रहूंगा। ये मकान और ये जमीन मेरे बाप दादा की मेहनत का नतीजा है, और अपनी जमीन को छोड़कर भागना सिखाया नहीं गया हमें। रब! ये ऐसे नहीं मानेंगे। चल ये दिखाया गया है औरत के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप उसकी जमीन छीन ली, बाप को भाई को मार दिया। अब औरतें हैं, वो अपनी ज़मीन थोड़ी दे देंगी। औरत भी अगर स्टैंड ले ले अपने ऊपर तो पहाड़ से टकरा जाती है। अच्छी कहानी नहीं क्या अपने हक के लिए खड़ी होगी है कितने बच्चों का। गोलियां और कहाँ है? खत्म।
तुम ये आराम करो, मैं गोलियों का देख के आती हूँ। औरतें संभाल खड़ी हो जाए अपने हक के लिए, अगर एक बच्चा भी तो वो भी कितनों पे हाँ भारी यार, ये तो पड़ता ठुस है। है। तो ये तो बंदे और भेज माशाल्लाह जल्दी ठीक जल्दी। ठाक उड़ते हैं। खड़ी हो गई अपने हक के लिए, देखो इसला फाइटिंग कर रही है ए बा, गोलियां खत्म हो गई हैं। दिल और आदमी मंगा कर अंदर को बात। ओए! तुम ठीक हो? ओए! अपने सामान की हिफाजत कर नहीं सकते, आए लड़ने के लिए। मैंने किसने कहा था 1 घंटे में काम हो जाएगा? देर हो गई तो गांव वालों के साथ इंतजामिया भी हरकत में आ जाएगी। इंतजार करो नफरी का। ये उतरो जल्दी, कहानियाँ ड्रामे जल्दी, तो बनाते हैं, चलो, तो चलो। कुछ ना कुछ इसमें हरा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-50% हकीकत होती है। जो नॉर्दर्न एरिया है हमारे, जो में ऐसा होता है, औरतों को, बहन बहू बेटियों को मार देते हैं ज़मीन की खातिर। एक वो लड़का और एक औरत है। पूरी नफरी देखो भाई कितनी है। ये तो कहानी है, एक दिखाई है। मुझे अच्छी लगी। काबू ही नहीं कर सकते। सलाम साईं।
अपने ख़ानदान की पहली बच्ची थी जिसने बीए किया। हमारा घर हंसी खुशी चल रहा था। फिर अचानक सिंध में डाकुओं का दौर आया। फिर 92 में मेरे भाई का भी कत्ल हो गया। मेरे दादा की 4 शादियां थी। हमारे जो रिश्तेदार थे वो अम्मी से ज़ाहिर है हथियारों के ज़ोर पे उनको घर से निकालने आए और ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने आए। तो फिर हम लोगों में सुबह से शाम तक मुकाबला होता रहा, फायरिंग होती रही। उनका एक बंदा ज़ख्मी हो गया। फिर पुलिस आई, उन लोगों को वापस लेके चली गई। जब ये चीज़ जेल में मेरे बाबा ने सुनी, उनको दुख भी बहुत हुआ कि ज़ाहिर है आज मेरी बेटियों पे ऐसा टाइम आ गया है। तो उनको खुशी भी हुई कि मैंने बेटियों की जो तरबियत की थी आज उन लोगों ने बता दिया कि वो मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं। बहुत ही अच्छे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा देखा आप लोगों ने। ये एक सच्ची कहानी है सिंध की। तो औरतों के साथ इतना, वो लोग देखो ज़मीन के लिए आके उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसने अपना हक लेने के लिए बंदूक उठाई और मुकाबला किया और वो कामयाब हुई अपने मुकाबले में। तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी कहानी थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसे इन्होंने फिल्म ड्रामाई शक्ल में दिखाया लोगों को कि ऐसा भी होता है और ऐसा होता है। कितनी जगहों पे ऐसा हो रहा है, कितने तो रिपोर्ट होते हैं केस, कितने रिपोर्ट ही नहीं होते। तो दूसरों का हक नहीं